जय हिंद दोस्तों, महात्मा गांधी प्रेरक सेवा भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। ये भर्ती आप लोगों को पता है 50,000 पदों के लिए थी। 4 लाख फॉर्म इस भर्ती परीक्षा में भरे गए हैं। आज इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंटरव्यू के कॉल आपके पास किस प्रकार से आएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, तैयार होकर जाना है, हमें किस प्रकार के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये सभी बातें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो देखिए, आपके लिए इंटरव्यू में यह वीडियो बहुत ज्यादा सहायक होगा। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू का कॉल किस प्रकार से होगा। इंटरव्यू का कॉल आपको आपके टेक्स्ट मैसेज पर आ जाएगा या व्हाट्सएप मैसेज पर या मेल पर आपको आपका इंटरव्यू का मैसेज मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायत समिति पर भी इसके क्या लगा दी जाएंगी, लिस्ट लगा दी जाएंगी कि आपके गांव का, आपके पंचायत का इंटरव्यू कितनी तारीख को होगा, कितने बजे से होगा। तो इसके लिए आप लोगों को दिमाग में विचार करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या या दस्तावेज हमें क्या क्या लेकर जाने हैं। तो दोस्तों 2 मिनट आइए हम इस पर बात करते हैं कि हमें दस्तावेज कौन कौन से लेकर जाने हैं। देखो, पहला हमारा दस्तावेज कौन सा लेकर जाना है, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता का अंक तालिका और प्रमाण पत्र। आपको अधिकतम कहने का मतलब जिसने 12वीं पास किया वो 12वीं पास, जिसने बीए किया वो बीए, एमए किया जिसने एमए, अपना अधिकतम यानी लास्ट जो योग्यता है उसका प्रमाण पत्र और अंक तालिका आप लोगों को लेकर जानी है। इसके अलावा सेकेंडरी की अंक तालिका यानी 10वीं क्लास की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका वेरिफिकेशन हो सके। इसलिए आपको 10 सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अब तीसरा, गांव का निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी हम जिस गांव से इंटरव्यू दे रहे हैं हम उस गांव के निवासी हैं या नहीं है, उसके लिए हमें प्रमाण पत्र देना होता है। तो आपकी जो आईडी बनी है उनको लेकर जाना है। जैसे आप क्या लेके जा सकते हो, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पहचान पत्र लेके जा सकते हो, जन आधार आप लेके जा सकते हो, आधार कार्ड आप लोगों को आप राशन कार्ड भी लेकर जा सकते हो, जिससे आपका प्रमाण हो जाएगा कि आप इस गांव के निवासी हैं। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाने हैं। कौन से, SC ST OBC MBC EWS, जनरल के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, बाकी के जो है आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाने। इसके अलावा कुछ विशेष योग्यताएं के भी प्रमाण पत्र होते हैं जो हम अगर हमारे पास है तो उनको जरूर लेकर जाना है। जैसे कैसा, महात्मा गांधी प्रशिक्षण में भाग लेने का प्रमाण पत्र, यानी हमने कभी महात्मा गांधी प्रशिक्षण में भाग लिया है तो उसका प्रमाण पत्र अगर हमारे पास है तो आप इंटरव्यू में उसको जरूर लेकर जाना। इसके अलावा एनसीसी का प्रमाण पत्र, आपने एनसीसी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो आपको उसको जरूर लेकर जाना है। स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र आप लोगों को जरूर लेकर जाना है। सुरक्षा सखी प्रमाण पत्र अगर आप लोगों के पास है तो ये विशेष प्रमाण पत्र है, इन आपको ये लेकर जाने हैं। इसके अलावा तीसरा टॉपिक अपना आता है कि इंटरव्यू के लिए हम प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, क्या इंटरव्यू किस प्रकार से हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। 4 अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाते हैं, जिसमें से वो एक अभ्यर्थी को सिलेक्ट करते हैं। तो 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 50,000 अभ्यर्थी उनको लेने हैं, 50,000 कैंडिडेट उनको लेने हैं। तो कंपटीशन तो आप लोगों को पता है हार्ड होने वाला है। तो हमें क्या देना है, बेस्ट देना है। बेस्ट कैसे देंगे, सर्वप्रथम पहली बात होती है अपनी पर्सनैलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन बट लास्ट इंप्रेशन, ये होता है ना। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करना है। कैसे, बिल्कुल आपको अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, बड़े कटिंग वगैरह करवानी है। इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करके उनके सामने जाओगे। उनके सामने जाने से पहले आप लोगों को उनके पूछना है कि सर मे आई कम इन सर, आपको यस बोले तो आप उनके सामने जाइए और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आपको घबराने की जरूरत है 1% भी नहीं है। आपको अपना 100% देना है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। नाखून चबाना या पेन को आपको हिलाना, इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं आप लोगों को नहीं देनी है। रिलैक्स होकर बैठ जाइए। उनका पहला सवाल यही होगा, आप देख लेना चाहे क्या पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपने बारे में सामान्य रूप से अपना नाम बता दीजिए, अपने गांव का नाम, अपने जैसे मेरा नाम मैं बता देता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं तानगर तहसील चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मेरा गांव राजपुरा है, इस प्रकार से। और मेरे पिताजी ये काम करते हैं, फार्मर हैं। मैं गांव में इस प्रकार से लोगों को
जागरूक करता हूँ, इस प्रकार से लोगों के बीच मेरे संबंध है, इस प्रकार से नॉर्मल बातें अपनी बता दीजिए। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती परीक्षा का उद्देश्य क्या है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनको हमें किस तक पहुंचाना है, ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना है। तो आप लोगों को दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि आप महात्मा गांधी सेवा प्रशिक्षण में भर्ती क्यों होना चाहते हैं। तो आप लोगों को यही जवाब देना है कि मैं जन कल्याणकारी सेवा में भाग लेकर लोगों को जागरूक, उनके प्रति प्रेरित करना चाहता हूं, जिससे मेरे क्या होंगे, लोगों के साथ जो रिलेशन है वो मजबूत होंगे, मुझे जन सहयोग मिलेगा। इस प्रकार की बातों से आप लोगों को क्या करना है, उनको संतुष्ट करना है। अगला सवाल वो ये भी पूछ सकते हैं, आपको एजुकेशन के बारे में पूछेंगे तो आप अपनी एजुकेशन बता देना कि मैं, जैसे मैंने सीनियर पास कर लिया, मैं बीए कर रहा हूँ, एमए कर लिया, इस प्रकार से अपनी एजुकेशन उनको बता देना। लेकिन अगला सवाल उनका एजुकेशन के बाद उनका सवाल होगा कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, या 4500 रुपए की नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं। तो आप उनको पहले तो एक कह देना कि सर, वैसे रईस फिल्म का एक डायलॉग है कि अम्मी जान कहती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आप लोग ये बात उनको कह देना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मैं ये काम जरूर करूंगा और लगन से करूंगा। वो आपको पूछेंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हो या आगे क्या कर रहे हो, तो आपको उनको ये बात नहीं बतानी है। अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप लोगों को ये बात नहीं बतानी है कि मैं इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? इससे क्या होगा कि वो आप ये उनको बोल दो कि मैं इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो क्या कहेंगे कि हम 12 महीने के लिए आपको ले रहे हैं, 3 महीने बाद अगर आपका किसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया तो आप हमें छोड़कर चले जाओगे, हमारे आगे की उस टाइम में हम कैंडिडेट कहां से लेकर आएंगे। तो आप लोगों को ये कभी नहीं बताना है कि मैं इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। आप उनको नॉर्मल बताइए कि सर मैं बेरोजगार हूं, मैं कोई काम नहीं करता हूं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों से जुड़ा रहता हूं, लोगों से संपर्क स्थापित करता हूं, उनसे बातचीत करके मेरे अच्छे उनके साथ कॉन्टेक्ट हैं और शाम को खेत का काम कर लेते हैं, घर वालों का सहयोग कर देते हैं। इस प्रकार से लाइफ है कट रही है। मैं पूरा टाइम 12 महीने तक अपना महात्मा गांधी प्रेरक सेवा में जरूर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं अन्य भर्ती परीक्षाओं में भाग नहीं लूंगा 12 महीने तक। इस प्रकार से आप उनको क्या कीजिए, संतुष्ट कीजिए। आपको नर्वस 1% भी नहीं होना है। इसी प्रकार सभी अभ्यर्थी जो महात्मा गांधी प्रेरक सेवा भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार की न्यूज प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।